हेलो दोस्तों, इस वीडियो में रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आप लोगों को सॉल्व कराएंगे। आप किसी भी एसएससी, बैंक, रेलवे किसी की भी तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग आता है तो आप लोग वीडियो अंत तक देखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन है। एक खास कोड में आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है BAKE को लिखा गया है 3 @ इसी प्रकार से आपका बाइंड को लिखा गया है 342% लिखा जाता है। उसी कोड में DEAN को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि डी आप लोगों का इसमें है तो नहीं। तो आप देखेंगे इसमें डी है और लास्ट में डी है, तो लास्ट में क्या है, परसेंटेज है। तो इस प्रकार से आप लोगों का जो शुरू में आने वाला है वो परसेंटेज आएगा। ऑप्शन नंबर 1 तो आपका एलिमिनेट हो ही चुका है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे ई है, और ई आप लोगों का किस में दिख रहा है, इसमें लास्ट में दिख रहा है। लास्ट में 7, तो 7 आएगा। परसेंटेज के बाद 7 आएगा, तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चेक करेंगे ए, और ए आप लोगों का यहाँ पर दिख रहा है दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर @ होगा, लेकिन दोस्तों ये इसमें भी दिख रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो दूसरे नंबर पर इसमें है क्या, @ और दूसरे नंबर पर @ ही आएगा। तो इस प्रकार से बनेगा परसेंटेज 7 @ तो ये चौथा भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का जवाब होने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 को यहाँ पर टिक किया है सभी लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कोडिंग डिकोडिंग का। सिस्टर को इस प्रकार से लिखा गया है, अंकल को इस प्रकार से लिखा गया है, बॉयज़ को इस प्रकार से लिखा गया है। तो आपको बताना है रस्टिक को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले आप लोग यदि देखेंगे तो इसकी जो ट्रिक होती है, आप लोगों को अक्षर को फाइंड करना होता है कि नेक्स्ट जो सीरीज दी गई है क्या उसमें ये अक्षर मैच तो नहीं कर रहे हैं, तो वही कोड उठाना होगा। आर इसमें देखेंगे, आर इसमें लास्ट में है, लास्ट में है एक, और एक आपका शुरू में आएगा। इससे आपका एक इसके शुरू में नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा भी एलिमिनेट और चौथा भी एलिमिनेट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से मात्र 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को यदि हम लेते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसी सांकेतिक भाषा में बर्ड को लिखा गया है 23, 15, 18, 4। तो सिंपल को कैसे लिखा जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक बताएंगे इस क्वेश्चन को करने की। तो आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बर्ड को लिखा जाता है 23, 15, 18, 4। तो आपको पता होगा ये बर्ड है WORD। तो सबसे पहले W जो होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 23, O जो होता है इसकी प्लेस वैल्यू होती है 15, R की प्लेस वैल्यू होती है 18, एंड आप देखेंगे तो D की प्लेस वैल्यू होती है 4। तो कहीं ना कहीं यही कोड आप लोगों को यहाँ पर दर्शाया गया है। आप मैच भी कर सकते हैं 23, 15, 18, 4। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, डायरेक्ट इसकी प्लेस वैल्यू को लिख दिया गया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल आपको सिंपल को यहाँ पर टाइप करना है SIMPLE। हो गया। S पड़ता है 19 पर, आपका I पड़ता है 9 पर, M पड़ता है 13 पर, P पड़ता है 16 पर, L पड़ता है 12 पर, और यहाँ पर E पड़ता है 5 पर। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन का 100% सही जवाब है। तो आशा करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को इस ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान तरीके से कर पाए होंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को लगातार हम करा रहे हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक खास कोड भाषा में व्हेन डिड यू कम को लिखा गया है HANATAPA, और डिड यू गो देयर को लिखा गया है SARETAHA लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में कम को क्या लिखा जाएगा, आप लोगों को बताना है कि कम को क्या लिखा जाएगा। तो दोस्तों यदि हम आपको बताएं कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। यदि कोई चीज़ कॉमन मिल रही है तब उसको आपको हटाते जाना है दोस्तों, यही इसकी ट्रिक है। जो चीज़ कॉमन मिले उसको आपको हटाते जाना है। जैसे कि आपने यहाँ पर पूछा गया है कम, तो आपको तुरंत जाना है कि कम किस में लिखा है। तो कम आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है कम, और दूसरी लाइन आप देखेंगे डिड यू गो देयर, तो यहाँ पर कम नहीं लिखा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही ढूंढना है जो सभी में कॉमन नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसमें कॉमन क्या नहीं है। तो इसमें देखेंगे आप लोगों का ऐसे कॉमन है, RE कॉमन है, HA। तो HA आप लोगों का इसमें भी है, इसमें भी HA तो नहीं हो सकता, HA वाला गलत हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे तो TA इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि TA भी नहीं हो सकता, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद SA और RE, तो SA और RE दोस्तों इसमें आप कोई मैच नहीं कर रहा है, 2 ऑप्शन है इसलिए